सो हेलो एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? तो हमारा जो फर्स्ट शिफ्ट है वो ओवर हो चुकी है आज की भी 6 तारीख की। ऑलरेडी हमारी जो 2 शिफ्ट है वो 2 तारीख को ख़त्म हो चुकी थी। आज के एग्ज़ाम का रिव्यू मैं फटाफट दे देता हूँ। 12-13 स्टूडेंट से ही मैंने रिव्यू लिया है क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है लास्ट शिफ्ट को शुरू होने में। और 1 बजे से पहले भाई अंदर मत जाइएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग वाले पार्ट की। 2-2 मिनट सारे पार्ट की बात करेंगे, राइट? सबसे पहले रीजनिंग में भाई देखो, जो पेपर आ रखा था ना वो 21-22 क्वेश्चन आ रखे थे जो बिल्कुल इजी थे, सबसे पहली बात, राइट? और इसके बाद हम जो मैथ्स है वो भी बिल्कुल इजी आ रखा था। वो इजी उनके लिए जो एसएससी वगैरह की, जो रेलवे में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जो लोग ने एवरेज मैथ पढ़ रखा होगा वो भी 18 से 20 क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग में हमारे क्वेश्चन आए कौन कौन से थे, ठीक है? तो सबसे पहले ही हम देखिए, हमारे जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसके 2 से 3 क्वेश्चन थे लीनियर वाले ना, मतलब एक बंदा यहाँ बैठा, 3 इसके लेफ्ट में बैठे हैं, तो ये वाला कौन सा होगा, राइट? ब्लड रिलेशन था कि एम प्लस क्यू का मतलब है एम इज द फादर ऑफ क्यू, एन माइनस आर का मतलब है एन इज द वाइफ ऑफ आर। इस तरीके से क्वेश्चन आ रखे थे। अच्छा, इसके बाद फ्लोर वाइज क्वेश्चन भी आ रखे थे आज भी भाई, है ना? मतलब कि ए जो है फ्लोर 1 पे रहता है, और जो बी और क्या नाम है सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे रहता है, वो बी नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसने वाला था। बाकी वो क्वेश्चन भी था कि मंडे को ये ऑफिस जाता है, ट्यूसडे और वेनसडे को सी ऑफिस नहीं जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ रखे थे। सिलोजिज्म के भी 3 क्वेश्चन थे। एक वो क्वेश्चन अब आ रखे हैं भाई, वो ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हैं कि फाइंड, मतलब इस सीरीज में चौथा क्वेश्चन कौन सा होगा, ठीक है? कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं था, क्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं था, राइट? एक क्वेश्चन ऐसे करके आ रखा था कि भाई मतलब सिलोग सीरीज टाइप का ही था, AH21 CJ18, फिर ये 15 था, फिर ये 12 हो गया, तो ये सीरीज चल रही थी 3-3 की। वो वाला क्वेश्चन था। मतलब जनरली सारे इजी क्वेश्चन ही आ रखे थे। और एक क्वेश्चन सीरीज का था कि 30, 20 60 40, 140 था ये, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन आ रखे थे जो बिल्कुल इजी है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सारे मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अ, मना कर रखा भाई आरआरबी ने, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, रिव्यूज नहीं देने। दूसरा है मैथ्स का क्वेश्चन। मैथ्स काफी इजी आ रखा था भाई। जो है ट्रिगो से हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था, साइन कोस थीटा निकालना था। मतलब ये साइन है 4/5, तो कोस थीटा क्या होगा, राइट? ऐसे करके एक क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से था हमारा। और बाकी 90% हमारी अरिथमेटिक ही थी, और बेसिक अरिथमेटिक थी, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वो भी नहीं थी। एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था जो बोर्ड मास से था, राइट? और सीआई का एक क्वेश्चन था। और जो लास्ट डे थी ना, मतलब 2 तारीख को, उसमें भी एक सीआई का क्वेश्चन था, एक एसआई का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन थे। पाइप एंड सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे। डिस्काउंट का एक क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस के 2 से 3 क्वेश्चन थे, राइट? तो और इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला बता देता हूँ भाई, देखो। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है ना, मतलब एक बंदा है, उसके पास उसने मिक्स कर रखा है 280 रुपए किलो वाले चावल और 250 रुपए किलो चावल। वो 7:8 में है, तो टोटल प्राइस क्या होगा? ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 8 और 7 15 हो जाएंगे, इनका सम करके, वो वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा एक वोटिंग वाला क्वेश्चन भी आ रखा था ना। एक क्वेश्चन ऐसे करके था, मतलब एक न्यूमेरिकल सीरीज लिख दी, 3 to 1 y 72 डिवाइडेड बाई 6, तो फाइंड वैल्यू ऑफ y। अच्छा, एक A/B ये है और B/C ये C है, तो फिर आंसर निकालना था कि A/D या A/C ऐसे करके। और ये सारे क्वेश्चन थे, मतलब बेसिक क्वेश्चन ही थे मैथ्स के। अब हम पार्ट पे आते हैं, इन्वायरमेंट, ठीक है? इन्वायरमेंट में जो हमारे क्वेश्चन आ रखे हैं वो 3 के आसपास क्वेश्चन थे। एग्जैक्टली नहीं बता पाई, कुछ 2 कह रहे थे, कुछ 3 कह रहे थे, कुछ 4 कह रहे थे, लेकिन 3 के क्वेश्चन लगा के चलेंगे। वो क्वेश्चन वो थे, मतलब इकोलॉजी से जो रिलेटेड रहते हैं, कि मतलब ऐसे इकोसिस्टम को बनाए रखना चाहिए। फूड चेन प्रोड्यूसर वाला क्वेश्चन था एक, है ना? फूड चेन कैसे वर्क करती है। अब कंप्यूटर में आ जाते हैं भाई। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आ रखे थे, बेसिक बेसिक। एक तो मेल से रिलेटेड था ना, कि जीमेल में @ करके जो क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन था कि फुल फॉर्म क्या होती है। एक क्वेश्चन सीपीयू से था, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद हमारा जो पार्ट आता है बेसिक साइंस का। बेसिक साइंस में
बेसिक साइंस काफी इजी थी, अगर आप इसमें बात करें ना, बहुत ज्यादा धर्रे वाले न्यूमेरिकल नहीं थे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल थे सारे। इलेक्ट्रिसिटी से इसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और सारे मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे ना वो थ्योरी क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरी वाले थे, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं थे। और जो भी थे मतलब 5-6 न्यूमेरिकल वो बहुत इजी लेवल के थे, ठीक है। मतलब 70 to 80% थ्योरिटिकल ही था। अब हम इसमें बात करते हैं कि ईडी, ईडी में भाई उन्होंने घपला कर रखा है। ईडी में घपला ये कर रखा है कि ईडी यहाँ ना पूछ के सब्जेक्ट में पूछ ली है। ये हमने 2 तारीख को भी देखा था कि 7-8 क्वेश्चन यहाँ ईडी के पूछ लिए भाई इन्होंने, जो थोड़ा सा गलत है। यहाँ ना पूछ के मतलब डीप क्वेश्चन थे और कुछ मतलब यही कि A3 शीट क्या होती है, A4 शीट क्या होती है इसका, ठीक है। और जो अब हम आ जाते हैं भाई अपने मेन पार्ट पे। देखो ट्रेड शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं डीजल मैकेनिक बता देता हूँ, है ना। डीजल मैकेनिक में एक तो टर्नर से था, लेथ मशीन से, ठीक है, लेथ मशीन से था, और एक हैमर का क्वेश्चन था, राइट, जो स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया है। अच्छा इसके अलावा भाई एक मैं बता देता हूँ, है ना, कटिंग टूल्स से भी रिलेटेड, क्योंकि वो सारे लोग ना भाई मतलब इकट्ठे ही मैंने इनसे पूछा था। तो कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से भी थे, है ना, कुछ इलेक्ट्रिक से थे, कुछ डीजल मैकेनिक से थे, कुछ फिटर वाले थे। तो जो तीनों हैं उनको जो एक कंबाइन करके पेपर बना रखा था, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस की जो हमारी ट्रेड से आए थे। कटिंग टूल से एक क्वेश्चन था भाई, राइट। अच्छा, फ्यूल डिफरेंशियल, फ्यूल से एक क्वेश्चन था, एक डिफरेंशियल से क्वेश्चन था इलेक्ट्रिसिटी वाला। और इलेक्ट्रिसिटी में ना दोनों पार्ट में अगर हम बात करें तो मिला के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड थे। बेसिक फॉर्मूला नहीं होता है, Q=IR, इसमें Q दे रखा था। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर किसके इक्विवेलेंट होती है, इन 3-4 ऑप्शन दे दिया आपसे, इसमें से कौन सा पावर का ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, राइट। एक क्वेश्चन डस्टबिन से आ रखा था, हीट इंजन से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हीट इंजन। एक क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रिक जो सिंबल होते हैं ना, वो पूछ रखा था, सिंबल वाला। एक क्वेश्चन हमारा ट्रांसमिशन से रिलेटेड था, ट्रांसमिशन, राइट। अच्छा अब हम बात करते हैं सेफ्टी से, क्वेश्चन आ रखे थे भाई लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सेफ्टी से, है ना। उसमें पूछ यही रखा था कि भाई तेल वेल गिर जाए तो कैसे साफ करना चाहिए, कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद राइट वायर जोड़ने के लिए क्या करें, मतलब कौन से शूज वगैरह पहने जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते क्वेश्चंस थे सारे, मतलब पूरा पेपर अगर देखें तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। गेट से कोई क्वेश्चन नहीं आ रखा था भाई, गेट से कोई क्वेश्चन नहीं था, स्टूडेंट्स का काफी डाउट था कि बता दो। अच्छा ट्रांसफॉर्मर से अच्छे क्वेश्चन आ रखे थे, 2-3 क्वेश्चन, दोनों मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। फिटर से भाई, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, जो फिटर से है ना, फिटर से लगभग 15-16 क्वेश्चन डाल रखे हैं भाई। अगर किसी के पास टाइम हो ना, क्योंकि अभी तो देखो 12:30 बजे तक ये वीडियो मैं डाल दूंगा, आपके पास टाइम है 1:30 बजे तक, तो 1 घंटे में फिटर वाला पार्ट रिवाइज कर लेना यार। फिटर में आज भी 17-18 क्वेश्चन डाल रखे हैं लगभग। तो डीजल से जो है 15-16 क्वेश्चन थे, डीजल से 12-13 क्वेश्चन थे। अच्छा ट्रेड में टूल्स से भी क्वेश्चन था भाई अपना, एक ईडी में ना 1-2 क्वेश्चन वैसे थे, मतलब प्रोजेक्शन एंड व्यू वाले, ठीक है। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट और इंजन से 2 क्वेश्चन आ रखे थे। एक क्वेश्चन है हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड था, फॉर्मूला बेस्ड आंसर थे उनके भी। यूनिट एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन था, ठीक है। 4 क्वेश्चन तो वही पूछ रखे थे मैं, देखो मैं आपको इलेक्ट्रिक वाला V=IR, मतलब इसी बेस पे ही 3-4 क्वेश्चन थे। 8-9 न्यूमेरिकल टोटल थे, जो मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड थे। बाकी 70% पेपर इजी था, ट्रेड वाला भी। नंबर तो आपको 27 ही लेने हैं, तो कोशिश करना 50 से ज्यादा अटेम्प्ट ना करो, जो ठीक ठीक हो ना बिल्कुल एग्जैक्टली वही लगाना, क्योंकि 1/3 मार्किंग है। और ACDC जो आ रखा था वो थोड़ा टफ था, वायरिंग के क्वेश्चन थे वो भी थोड़े डीप थे। तो बस यही था। और अटेंडेंस भाई 90 to 95% अटेंडेंस आज भी आई है फर्स्ट शिफ्ट में। तो कोशिश करना भाई कि अपना पेपर बहुत ज्यादा नहीं करना, पार्ट 1 में धुआंधार कर देना, लेकिन पार्ट 2 में कोशिश करना कि भाई अगर आपको 40 भी आते हैं, 35 भी आते हैं, तो सिर्फ 35-40 ही करे। ऐसा ना हो कि भाई आप 70 अटेम्प्ट कर दे, 60 अटेम्प्ट कर दे। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, जिन जिनका एग्जाम अभी खत्म होने वाला मतलब शुरू होने